हेलो एवरीवन, राधा राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और ये वीडियो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो रही और मुझे लगातार इस पर कभी ना कभी कॉमेंट्स आते ही थे कि आप इस योजना के बारे में, इस स्कीम के बारे में कुछ अपडेट दीजिए कि क्या चल रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है, कहाँ तक चीज़ें पहुँची हुई हैं। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और लगातार जो आपके मतलब किसी न किसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है कि ये कैसे होगा, तो सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूंगी। बस आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो बहुत सारे डाउट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में छात्राएं हैं, महिलाएं हैं ग्रेजुएशन वाली, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जो मेल कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं या जो अदर कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, वो ये वीडियो अपने घर पे कोई भी ऐसी ग्रेजुएट महिला हो या कोई लड़की हो तो उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोई ना कोई स्कीम आती रहती है, कभी बच्चों के लिए, कभी महिलाओं के लिए, कभी बुजुर्ग के लिए। तो तमाम तरह की स्कीम जो है वो चलती रहती है और उसका फ़ायदा लोगों को मिलता रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबिलिटी रखते हैं स्कीम की, लेकिन वो आवेदन नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि आवेदन करना कैसे है, प्रोसेस क्या है, कहाँ से आवेदन करना है या कब आवेदन करना है। तो मैं बता दूं कि उसी संदर्भ में एक आपका जो इस समय योजना चल रही है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जो कि आपने देखा होगा कि इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, विवेकानंद योजना से भी जानते हैं, और भी इसका अन्य नाम है। तो यहाँ पे लगातार लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये योजना कब स्टार्ट होगी, कब इसमें फॉर्म वगैरह आवेदन होंगे, कैसे आवेदन होंगे। और मेन जो बात थी, ग्रेजुएशन वाली लड़कियां बहुत कमेंट कर रही थी, बीए बीएससी या बीकॉम वाली, कि मेरी ये योग्यता है तो क्या मैं आवेदन कर सकती हूँ या मुझे इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूँ कि इस समय आपका रानी लक्ष्मीबाई जो स्कूटी योजना था उसका प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ तो हालांकि बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अब ये विश्वविद्यालय में आपका स्टार्ट हो गया है प्रोसेस, आवेदन आपका शुरू हो गया है। आपके कॉलेज में जहाँ पे भी आप पढ़ती होंगी वहाँ पे इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो कैसे करना है और क्या आपको इसमें चीज़ें देखनी है वो जान लेना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट जो आपका, जैसे कि कोई होता ना कि पहले आपको 50,000 लड़कियों को रखा गया है कि 50,000 महिलाओं को इसमें स्कूटी दिया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो उसमें 50,000 में से क्या सभी को दिया जाएगा, जितनी भी ग्रेजुएट महिलाएं हैं या जो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, जो फाइनल ईयर में, जिनका इस बार फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है, तो क्या सभी को मिलेगा? तो मैं बता दूं कि सभी को नहीं मिलेगा। जो भी स्कूल कॉलेज पे शीर्ष 5 मतलब % जो छात्राएं होंगी, मतलब कि सभी छात्राओं में से केवल 5% छात्राओं को मिलेगा हर एक कॉलेज में। ठीक है, सभी को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आ रहे थे कि क्या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या क्या मैं ये योग्यता रखती हूँ, मेरे इतने % है तो क्या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं कि सबको नहीं मिलेगा। जो महिलाएं या जो छात्राएं जो मतलब शीर्ष से 5% में आती होंगी, मतलब जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कितने नंबर आपके गई है फाइनल मतलब रिजल्ट आपका आया हुआ है फाइनल ईयर का, उसमें आपका हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो कितना गया है। फिर उसी में आपका 5% महिलाओं को मिलेगा, सभी को ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाता है। बाकी बहुत जगह आपको रखा गया था कि 60% अगर आपका आता है तो मिलेगा, या 62% आता है तो मिलेगा, 55% में मिलेगा। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स किया गया है। बस ये रखा गया है कि जो भी विश्वविद्यालय होंगे, कॉलेज होंगे, उसमें शीर्ष में 5% महिलाओं को ही ये मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि ये आपका विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं को मिलेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, या निजी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या सहायता प्राप्त कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर आप स्ववित्त पोषित कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं की छात्राओं को ये आपकी जो सुविधा है, ये योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मतलब ध्यान देना है। और एक चीज़ आपका एक कॉमेंट्स आता है कि हम यहाँ इसका आवेदन कैसे करें, या हमें इसका आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, आपको इसका आवेदन नहीं करना है। इसका जो भी प्रोसेस होगा वो स्कूल और कॉलेज द्वारा होगा, मतलब जो भी आपके विश्वविद्यालय होंगे
होंगे, जो भी कॉलेज होंगे, उनके द्वारा ये प्रोसेस आपका कराया जाएगा, उनके द्वारा फॉर्म फिल किया जाएगा, उनके द्वारा आपका आवेदन होगा, उनके द्वारा आपका डीबी वगैरह सब, मतलब हर चीज़ उनके द्वारा होगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर आपका हो गया है तो क्या आप एलिजिबिलिटी रखती हैं कि नहीं, और आपने अपने कॉलेज में जाके कार्यालय में आपको लगातार पता करते रहना है कि क्या मेरा मतलब फॉर्म जाएगा कि नहीं, मैं आवेदन कर पाऊंगी कि नहीं, या मेरा आवेदन कराया जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको अपने आप से किसी भी साइट पे जाके, किसी भी वेबसाइट पे जाके आवेदन नहीं करना है। और यदि आपको कोई किसी भी वीडियो के माध्यम से बताता है, मिसगाइड करता है कि नहीं नहीं आप यहाँ से जाइए और आवेदन कर लीजिए, या मुझे पैसे दीजिए मैं आवेदन आपका कर देता हूँ, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कॉलेज द्वारा आपका नहीं कराया जाएगा, मतलब कॉलेज आपकी जो भी डेटा होगा उसको कॉलेज फॉरवर्ड करेगा, आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको बस अपने कॉलेज से कनेक्टिविटी बना के रखनी है कि मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, मेरा फाइनल ईयर हो गया है, तो क्या मैं आवेदन कर सकती हूँ, नहीं, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ बता दूँ कि इसमें कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं, जैसे कि आपका परिवार की जो वार्षिक आय है वो 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर उससे अधिक है तो आपको इस लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, आपको इस लाभ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एक चीज़ और बता दूं कि 3 तरह की ऐसी महिलाएं हैं जिनको इसमें छूट मिलेगी, मतलब उनको उनका नंबर कितना भी आया हो, ठीक है, नो डाउट, मतलब नो मैटर कि उनका कितना नंबर आया है, उनका 40% आया है, 50% आया है, 55% आया है, या फर्स्ट डिवीज़न है वो 60% आया है, उनका कोई मैटर नहीं, उनको मिलना ही मिलना है। जैसे सबसे पहले दिव्यांग, जितनी भी विकलांग श्रेणी की जो महिलाएँ हैं जिनके अंदर भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसी फिजिकल जो मतलब कमी है, तो वो उनको यहाँ पे मिलेगा। इसका 101% इन्होंने गारंटी दी है कि उनको मिलना है। डज नॉट मैटर कि उनका कितना नंबर बन रहा है, ठीक है, फाइनल ईयर में, ये मैटर नहीं करता है। तो दिव्यांग महिलाओं को सबसे पहले, उसके बाद जितनी भी शहीद हैं, जो भी मतलब शहीद पुरुष हैं, उनकी जो बेटियां हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं, उनको भी यहाँ पे मिलेगा। और थर्ड में आ जाता है जो भी निराश्रित बेटे, मतलब जिनके माता और पिता दोनों नहीं हैं, उनको भी ये छूट मतलब ये सुविधा दी जाएगी, इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो 3 तरह की महिलाओं को इसमें छूट मिल रही है। सबसे पहले दिव्यांग को, दूसरा जिनके पिता शहीद हो गए हैं, मतलब किसी न किसी फोर्स में थे या कहीं पे भी हैं, तो पुलिस में थे या कहीं भी थे, वो शहीद हो चुके हैं, तो उनको मिलेगा। और थर्ड पे जिनके माता पिता नहीं है, मतलब जो अनाथ है, जिनके जो मतलब लड़की है और उसके माता पिता दोनों नहीं है, तो उन महिलाओं को यहाँ पे छूट मिलेगी। तो 3 तरह की महिलाओं को इसमें छूट मिल रहा है। अब आप आ जाते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पे, सबसे मेन डाउट पे, जो आप लोग का भर भर के क्वेश्चन आता है। अगर मैं वो पॉइंट नहीं क्लियर करूँगी तो इस वीडियो के नीचे भी आपका भर भर के क्वेश्चन आएगा। तो क्या BA, BSc, BCom, BTech सभी को मिलेगा? तो जी हाँ, अगर आपने BA किया है, आप BSc किया है, आपने BCom किया है, BTech किया है, तो सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब ग्रेजुएशन अगर आपने पास आउट कर लिया है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और एक आप लोग का डाउट आएगा कि अपीयरिंग वाले, जैसे कि मेरा सेकेंड ईयर है, मेरा फर्स्ट ईयर है, तो क्या मुझे मिलेगा कि नहीं? तो नहीं, आपका फाइनल ईयर हो जाना चाहिए आपका रिजल्ट आने के बाद। जैसे कि इस बार बहुत सारी महिलाओं का फाइनल ईयर हुआ होगा, BA उनका कंप्लीट हुआ होगा, BSc उनका कंप्लीट हुआ होगा, या उनका BTech कंप्लीट हुआ होगा, या BCom कंप्लीट हुआ होगा। तो ऐसी महिलाओं को ही लाभ मिलेगा जिनका फाइनल हो चुका है, मतलब जिनका फाइनल ईयर हो गया है और उनके पास उनका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो ऐसी ही महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका इसमें फाइनल रिजल्ट मांगा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है कि नहीं, मतलब आप सेकेंड ईयर में तो नहीं है, आपका कोई ऐसा सेमेस्टर बीच का तो नहीं चल रहा है, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, तो जितने भी अपीयरिंग वाले हैं उनके लिए इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवल और केवल फाइनल ईयर में जो भी महिलाएं पास आउट हो चुकी हैं उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी आपको मैं कुछ इसमें साइड पॉइंट्स भी बता देती हूँ, जैसे कि आपको पेट्रोल स्कूटी मिलेगी, इसमें आपका बीमा भी, आपको 1 साल का इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, 1 साल तक कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो उसमें आपको कोई भी कुछ भी नहीं दिया जाएगा, वो आपका बीमा होगा उसके माध्यम, मतलब आपका 1 साल का यहाँ पे बीमा कराया जाएगा। उसके अलावा आपको इसमें हेलमेट भी फ्री में दिया जाएगा, मतलब आपको 3 चीज़ों का यहाँ पे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आपका ये जारी किया गया है, तो प्रोसेस का बहुत तेज होता है। स्कूल कॉलेज में विश्वविद्यालय में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, 22 जुलाई से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो आपको फटाफट से अपडेट करना है, अपने कॉलेज में पता करना है कार्यालय में कि क्या आपके कॉलेज से डेटा जाने लगा है कि नहीं जाने लगा है, कब तक जाएगा, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ आप
तो मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं इससे संबंधित वो सब आपको समझ में आ गई होंगी, और अब आप अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय जाके सारी चीज़ों को पता करेंगे और अपना आवेदन वगैरह करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना ही चाहिए, जैसे कि ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मतलब महिला का खुद का बना हुआ, छात्रा जो भी जिसको भी स्कूटी का लाभ मिलेगा उसका खुद का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आप यूपी के हैं, आप कहाँ के निवासी हैं, पूरा एक आपका प्रॉपर इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि आपके 12 लाख रुपए से कम का आपका आय होना चाहिए सालाना। इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए आईडी के तौर पे, और कॉलेज की फ़ीस रसीद, यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका आपका जो फ़ीस रसीद है वो भी आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो और बैंक डिटेल्स, ये कुछ आपके बेसिक्स जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना चाहिए अगर आप रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में आवेदन करना चाहती हैं तो। ठीक है, आई होप मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। जो आप लोग अगर बीए, बीएससी, बीकॉम की छात्रा रह चुकी हैं, 2025-26 का आपका सेशन रहा है लास्ट ईयर का, और फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है, तो आप लोग फटाफट से जाइए अपने कॉलेज में, पता करिए, अपडेट लीजिए और अपना आवेदन वगैरह कर लीजिए।